प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस नारे को बोलते हुए हमें खुद शर्म आने लगी है, क्योंकि गाहे बगाहे कहीं ना कहीं हैवानियत होती है, बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है, उसका कनेक्शन बीजेपी के नेताओं के साथ मिलता है और फिर बीजेपी कहती है। अब मैं एक घटना आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के रामराज की डबल इंजन की सरकार योगी आदित्यनाथ के राज में क्या हो रहा है और कैसे एक नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार किया गया, उसका सीना ब्लेड से काटा गया और कैसे जो है उसको बाल जो उसके जला दिए गए। एक डॉक्टर दंपत्ति की प्यारी सी बच्ची थी, नाबालिग बच्ची, और कैसे जो है उसको कई सालों से ये लोग परेशान कर रहे थे। भाजपा के नेता उनके साथ में खड़े हुए थे और न केवल नेता, खाकी और खादी दोनों को दोनों साथ थे, पुलिस के अफसर इनके साथ में और बीजेपी के विधायक इनके साथ में। बताइए कौन बाल बाका करेगा, कौन क्या कर सकता है इन ऐसे लोगों का। और इसके जो बच्ची है उसके पिता ने बताया है कि न केवल जो है उसको अभी उसके साथ में गैंगरेप किया है, बल्कि सालों से परेशान कर रहे हैं और फिर पहले आकर के कैसे समझौते के लिए दबाव बनाया और कैसे बच्ची के ही पैसे चुराते थे ये लोग। पूरी कहानी को आप तफसील से सुनिए, मैं अब एक एक करके सारे पहलू आपके सामने रखूंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि क्या जरा भी शर्म नहीं बची है। मोदी जी को जरा भी नहीं दिखता है, योगी आदित्यनाथ को जरा भी नहीं दिखता है, बीजेपी के विधायकों को जरा भी नहीं दिखता है। और हिस्ट्री सीटर है साहब। देखिए खबर, कानपुर में गैंगरेप के आरोपी पर 22 मुकदमे, एक दो नहीं है, दो चार नहीं है, 22 मुकदमे इसके ऊपर है। पुलिस अफसरों और नेताओं के साथ में फोटो सामने आई, 5 दिनों के बाद में भी फरार है। 22 मुकदमे है, खाकी और खादी का कनेक्शन है, गठजोड़ है, गठबंधन है, और फिर देखिए कैसे जो है आरोपी फरार है। देखिए आप, मैं आपको खबर दिखाता हूं किस तरह से, और इसकी फोटो जो सामने आई है उनको भी आप देखिए। कानपुर के बर्रा में नाबालिग से हुक्का बार रेप का आरोपी अजय ठाकुर 5 दिन बाद में भी फरार है। हिस्ट्री सीटर अजय ठाकुर के ऊपर 32 साल की उम्र है उसकी, और उसके 32 साल की उम्र में 22 से ज्यादा मुकदमे हैं। अजय की नेताओं और पुलिस के अफसरों के साथ फोटो सामने आई है कि कैसे अब जो है सवाल उठ रहे हैं कि कैसे वो इतने प्रभावशाली लोगों के साथ उठता बैठता था और इन्हीं कनेक्शन के जरिए अपने आप को बचाता था। अब देखिए इस पूरे मामले में मैं कुछ एक चीजें आपको दिखाता हूं। ये जरा फोटो आप देखिए, ये पहला फोटो तो आप देख ही रहे हैं, ये बीजेपी के विधायक का फोटो मैंने आपको दिखाया। अब दूसरा फोटो आप देखिए, ये दूसरा फोटो देखिए, बीजेपी के विधायक हैं, लाल रंग की जो शर्ट में आपको नजर आ रहे हैं, केक खिला रहे हैं, जो केक खिला रहे हैं, देखिए आप, ये हिस्ट्री सीटर है, 22 से ज्यादा मुकदमे इसके ऊपर, इसी को केक खिलाने का काम कर रहे हैं और इसी ने जो है वो बलात्कार किया है, आरोपी है ये, और इसको केक खिलाने का काम कर रहे हैं। काले रंग की जो टी शर्ट में लड़का है, ये है अजय ठाकुर, जिसकी 32 साल की उम्र है, और इसने अपने दोस्त विनय ठाकुर, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसके साथ में मिलकर के और 5 अन्य दोस्तों के साथ में मिलकर के उस नाबालिग 16 साल की बच्ची के साथ में रेप किया है। ऐसी घटना जिसको सुन करके आदमी कांप उठे। कानपुर में डॉक्टर की बेटी से हुक्का बार रेप, सीने पर ब्लेड से अपना नाम लिखा, लाइटर से बाल जलाए, सुनसान जगह पर ले जाकर के शरीर नोचा, उसके सीने पर ब्लेड से काट करके अपना नाम लिख दिया इसने, उसके लाइटर से बाल जला दिए। यह सब कुछ उसके साथ में हुआ है और दांतों से उसके गाल के ऊपर काट दिया, उस 16 साल की नाबालिग बच्ची के ऊपर। और ये बीजेपी के नेता इसको केक खिलाने का काम कर रहे हैं, इनके दोस्तों को केक खिलाने का काम कर रहे हैं। ये आरोपी है विनय ठाकुर, देख रहे हैं, ये इनका कैफे है, एमजी कैफे रेस्टोरेंट एंड लॉन्ज, और अभी इसको केवल जो है सीज करने का काम किया है, बुलडोजर वगैरह नहीं चला इस पर। देखिए मैं आपको दिखाता हूं इस ये पूरे मामले में और कैसे फटकार लगी उसके बाद। गैंगरेप केस में अफसरों की फटकार के बाद धाराएं बढ़ी है। ये जो पूरा लोकल नेटवर्क था, पूरा लोकल जो है विधायक है, स्थानीय विधायक, स्थानीय थाना, पुलिस वगैरह सब कैसे इनके साथ में मिली भगत थी, तो फिर कैसे इन पर कार्रवाई होती। और इसीलिए ऊपर से अफसरों ने डांट लगाई कि क्या कर रहे हो साहब, खबर यहां तक आ गई है। लेकिन खबर यहां तक नहीं, खबर अमेरिका तक जा रही है, दुनिया में पहुंच रही खबर, क्योंकि आज के टाइम पर इंटरनेट का जमाना है। कहीं पर भी कोई भी खबर, अब अमेरिका में बैठा कोई व्यक्ति इस खबर को पढ़ रहा होगा तो बताइए क्या वो ढोल पीटेगा? कोई कनाडा में बैठा वो पढ़ रहा होगा, कोई यूरोप में, कोई ब्रिटेन में, कोई लंदन में, तो बताइए क्या कर रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा इस बारे में। ये कानपुर गैंगरेप केस में पुलिस ने कुछ धाराएं नहीं लगाई थी, बताइए धाराएं नहीं लगाई।
बाद में सीनियर अफसरों की फटकार के बाद बर्रा पुलिस ने केस में धारा 354 महिला को निर्वस्त्र करके हमला करना, 376 ये जो है उस पर धाराएं लगाई हैं। और अभी जो है उसके हुक्का बार को केवल सीज किया है साहब। जिस हुक्का बार में ये सारी कहानियां चलती थी, जो अड्डा एक किस्म से इनका, उसको केवल सीज करने का काम किया। सीज तो खुल जाती है, ये पकड़े जाएंगे, कुछ बात हो जाएगी, केस ठंडा हो जाएगा, उसको सीज को खोल करके चलो अंदर काम कर लो। नहीं तो सीज रहने दो, उसको दूसरी तरफ से एक दरवाजा खोल लो, चलते रहने दो काम। फोटो खींचती रहेंगे कि देखिए साहब सीज है, पूरी सील लगी हुई है, गेट बंद है, अभी दूसरे कहीं से एक दरवाजा लग जाएगा, दूसरे दर से दरवाजा लग करके उसको गोदाम बना लेंगे, कुछ और बन जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन सोचिए कुछ और होता तो क्या होता, बुलडोजर चल करके निस्तो नाबूद। लेकिन अब सब कुछ शांत है। अब जरा इस परिवार के बारे में सुनिए और इस परिवार की आप बीती को आप सुनिए। यह परिवार से जो है भास्कर ने बात की है और भास्कर को जो है इसके माता पिता ने बताया कि 2020 से ये इनकी लड़की को परेशान कर रहा था और फिर उसके बाद में इन्होंने पुलिस में शिकायत दे दी। पुलिस में जब शिकायत दी इन डॉक्टर दंपति ने कि हमारी लड़की को ऐसे ऐसे ये लड़का परेशान कर रहा है, तो ये अपने पिताजी को लेकर के उस लड़की के घर पर चले गए और वहां पर स्टैंप पेपर पर लिखवा करके समझौता करवा दिया, राजीनामा करवा दिया। उसके बाद में इन्होंने अपनी बच्ची को कोटा भेज दिया बोर्डिंग स्कूल के अंदर। और कोटा जब बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया तो वहां पर भी ये पहुंच गया, क्योंकि ये फेसबुक और इंस्टाग्राम से इसकी फोटो वगैरह निकाली थी, कुछ और पहले सब कुछ हुआ था, और उन्हीं के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था कि देखो अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं ये फोटो इंटरनेट पर डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस तरह से कहानियां होती है, आपको मालूम है। ये बोर्डिंग स्कूल कोटा में पहुंच गया और वहां पर पहुंच करके इसने जो लड़की का जो खाता था, अकाउंट नंबर था, उसके साथ अपना फोन नंबर अटैच कर दिया और यहां से कानपुर से जो लड़की के मां बाप पैसा भेजते थे उन पैसों को भी ये ले लेता था। ये सारी कहानियां निकल करके सामने आ रही है। बताइए, संस्कारी 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 ये कह करके कितना जो है वो बौंडर मचाया। बीजेपी संस्कारी पार्टी है, ये पार्टी है, वो पार्टी है। और इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ एंगल होता तब देखिए इसका क्या मामला बनता। अगर ये बीजेपी का विधायक अभिजीत सांगाना होता, अगर कोई समाजवादी पार्टी का विधायक होता, तब देखिए क्या मामला बनता इसका। अगर ये लड़के जो है अजय ठाकुर इनका नाम नहीं होता, अजय ठाकुर इनका नाम नहीं होता, कोई आजम खान नाम होता, तब देखिए क्या मामला बनता अजय ठाकुर की जगह पर। लेकिन अब अजय ठाकुर, अभी एक विनय ठाकुर जो है इसमें वो अरेस्ट हुआ है, मुख्य आरोपी। लेकिन अभी भी जो अजय ठाकुर है वो फरार चल रहा है साहब। 5 दिन हो गए और हिस्ट्री सीटर है वो, 22 मुकदमे हैं, फिर भी बीजेपी के विधायक इसको केक खिला रहे हैं। किस खुशी में? क्योंकि ये उनके लिए इंतजाम करता होगा, कुछ उनका जो है देखरेख करता होगा, कुछ ना कुछ क्या पता वसूली करवाता हो, क्या पता क्या करवाता हो। लेकिन जरा सोचिए, अपनी बच्ची से रख करके समझिए और सोचिए, आपको दुख नहीं आता? अभिजीत सांगा को खुद सामने आकर के बताना चाहिए कि क्या ऐसे व्यक्तियों के साथ में जब किसी का कनेक्शन निकल करके सामने आता है तो उनको दुख नहीं होता है? उनके परिवार का कोई सदस्य होता तब उनको दुख नहीं होता? सोचिए जरा इस बात को। और ऐसा हो नहीं सकता है साहब कि ये व्यक्ति हिस्ट्री सीटर है और उसका आपको रिकॉर्ड ही नहीं पता हो, आप उसको केक खिला रहे हैं। सोचिए जरा। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, पता चले कि कैसे डबल इंजन की सरकारों में क्या विकास हो रहा है और क्या विनाश हो रहा है, लोगों को पता चले। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उनके खुद के लोग, खुद के विधायक, खुद के सांसद मंत्री, वो कैसे कैसे चीजों में निकलते हैं, कैसे कैसे चीजों में उनका नाम सामने आता है, लोगों को पता चले। और उम्मीद करते हैं इस बेटी के साथ में इंसाफ हो। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।